हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। माता जी हो गए फ्री? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता श्री दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें यह नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 20। ना जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। माताजी तात्पर्य। जी माता जी। हरे कृष्णा। तो पहले आपको ये बताना चाहूंगी सभी भक्तजनों को, ये जो श्लोका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये श्लोक आप लोगों को कंठस्थ करना है। एक बार इसका उच्चारण मैं सिखा दूंगी, बाद में आप वीडियो पर देख लेना। ना जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक को कंठस्थ करेंगे सभी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना ही भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण का इतिहास आदि खोजते रहते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। और शरीर के कारण वे किसी ना किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद खंड 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 में इसी तरह का एक श्लोक आया है।
ना जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक के जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। तो यहाँ पे एक उपमा के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है, इसके बाद में चर्चा करेंगे बाद में। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशुओं के हों या पुरुषों के कुछ ना कुछ चेतना तो अवश्य रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। तो अणु आत्मा किसको कहा जाता है? जीवात्मा को कहा जाता है, हम लोगों को, ठीक है। और विभु आत्मा परमात्मा को कहा जाता है। कठोपनिषद खंड 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। अणोरणीयान् महतो विहाय नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो चीज बताई है ना, परमात्मा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। तो जो हमारी बॉडी है उसको क्या बोला गया? हमारे शरीर को बोला गया एक तरह का वृक्ष। वृक्ष में दो पंछी बैठे हैं, एक बैठा है आत्मा यानी कि हम, और दूसरे बैठे हैं परमात्मा यानी कि भगवान, ठीक है। कहाँ बैठे हैं? जीव के हृदय में। तो ये लोकेशन बता रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा और परमात्मा का वास कहाँ पे है? जीव के हृदय में, ठीक। दूसरा यहाँ पे पेड़ की उपमा दी है, आने वाले श्लोकास में हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि पेड़ में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी एग्जाम्पल के माध्यम से। पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं, एक फल को खा रहा है, दूसरा जो है उसको देख रहा है। वो हम आके पढ़ेंगे। तो साक्षी रूप में जो देखने वाला है वो परमात्मा है, और जो फल का भोग करने वाला है वो हम लोग यानी कि जीवात्मा है। ठीक है माता जी, आप दीजिए। हरे कृष्ण। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। सॉरी। तो कल का जो वर्ष है 19th वाला, उसमें हमने जाना कि भगवान जो है वो बता रहे हैं अर्जुन को
कि जो भी इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है या फिर मरा हुआ समझता है कि आत्मा मर जाती है या मार सकता है कोई, तो वो उस स्थिति में हम क्या है, अज्ञानी है। क्योंकि जो आत्मा है ना तो वो मारता है ना ही उसको मारा जाता है, ना ही कोई घातक हथियार से, ना ही भिगो के, ना ही काट के, मतलब कैसे भी उसको मारा नहीं जा सकता। और कल हमने जाना कि अ, भगवान जी अगर ये कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, डरो मत, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी किसी भी पशु को या किसी भी इंसान को, पक्षी को, किसी भी जीव को मारें। मतलब इसका मतलब पशु हिंसा को प्रोत्साहन देना बिल्कुल भी नहीं है। तो माता जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों हमें जो है नॉन वेज से दूर रहना चाहिए। तो अभी आज का जो वर्स है 20th वाला, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जैसे कि, तो सभी इसको लर्न कर लेना प्लीज सभी जाके। तो इसमें बताया गया, आत्मा को आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है वर्ड्स क्योंकि इसमें प्रॉपर क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि आत्मा जो है वो ना तो कभी जन्म लेती है शरीर की तरह, ना ही तो कभी उसकी मृत्यु होती है। मतलब इसका जो इतिहास है वो भी नहीं पता कि कब कब ये आई कब नहीं आई। तो मतलब ये शुरू से ही थी, जैसे कि भगवान जी हैं तो वैसी आत्मा जो है वो शुरू से ही थी। और आत्मा क्या है, भगवान की अंश है। हम सोल हैं और भगवान जी क्या है, भगवान जी हैं सुपर सोल। तो यहाँ पे ये चीज है कि आत्मा जो है वो अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जैसे कि हम पिछले वर्ष में पढ़ते आए हैं। पर इसमें हमें कैसे क्लियर होगा उसको हम अभी देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो शरीर होता है उसमें हमें टाइम टाइम पे उसमें कितने सारे परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं। आत्मा जो होती है, आत्मा को स्थाई कहा जाता है, ये हमें बात याद रखनी है। आत्मा को कहते हैं स्थाई और शरीर क्या है, अस्थाई। ठीक है। और आत्मा को कूटस्थ भी कहा जाता है। और इसमें हमारे जो शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। माता के हम क्या होते हैं, गर्भ में जन्म लेते हैं। हम क्या, पशु पक्षी भी देखो आप तो पहले वो माँ की कोख में जन्म माँ की कोख से जन्म लेते हैं, सॉरी। फिर कुछ काल तक रहते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है, हाथ पैर जैसे बेबी के छोटे छोटे होते हैं, फिर बड़े होने लग जाते हैं। फिर उसमें और चेंजेस आते हैं। फिर और बड़े होने लग जाते हैं, आवाज में भी भारीपन आ जाता है, आपने देखा होगा ना। हम किसी से मिलते हैं कैसे कहते हैं, तुम्हारी तो आवाज में भारीपन आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा बड़ी छोटी होगी, आत्मा तो वैसी की वैसी ही है। लेकिन रूपांतर किस में आए हैं, रूपांतर शरीर में आए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे क्षीण होते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या होते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, डिसीजेस लग जाते हैं। जिसको डिसीजेस नहीं भी लगती उसको भी क्या होता है, कमर झुक जाती है, घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे करते करते झुर्रियां आ जाती हैं, बाल वगैरह सफेद होने लग जाते हैं, किसी के तो बाल पूरे ही झड़ जाते हैं। तो ये सब जो लक्षण दिखते हैं, ये जो सिम्टम्स दिखते हैं, ये जो चेंजेस आते हैं, ये सब किस में आते हैं, वो शरीर में आते हैं। शरीर फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और फिर उसको भगवान जी चेंज करके आत्मा को नया शरीर दे देते हैं, नए शरीर में डाल देते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो सोल है, उसमें ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हमने पिछले वर्ड्स में जाना कि आत्मा जो है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। मतलब एक बाल की नोक के 10,000, मतलब अग्रभाग के 10,000वें पार्ट है। तो मतलब इतनी सूक्ष्म है कि उसको हम देख भी नहीं सकते। तो वो कहाँ से जन्म लेगी, कहाँ से बड़ी होगी, कहाँ से काटी जाएगी, कहाँ से उसमें चेंजेस आएंगे। तो ऐसा आत्मा में बिल्कुल भी परिवर्तन जो है, चेंजेस नहीं होते, क्योंकि आत्मा जो है वो एज इट इज ही रहता है। क्योंकि आत्मा क्या है, अजन्मा है। और अजन्मा है और शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल है, फॉरएवर है, नित्य है। ठीक है। और पुरातन है। पुरातन मतलब इसका कोई भी इतिहास नहीं है, कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि कब आत्मा आई, कब नहीं आई, कब जन्म लिया, कब नहीं लिया। मतलब ना तो इसका भूत है, पास्ट है, ना ही वर्तमान है, प्रेजेंट है, ना ही भविष्य है कि आगे का क्या होगा। आत्मा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनहा मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान जी भी कहते हैं कि हम किसके अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान की अंश है हम आत्मा। तो वैसी की वैसी ही आत्मा जो है बनी रहती है। आत्मा के जन्म मरण आदि का कोई भी इतिहास नहीं है।
लेकिन हम क्या सोचते हैं कि आत्मा का तो जन्म भी होता होगा, आत्मा तो मरती भी होगी। नहीं, वो शरीर मरता है। जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी डेड बॉडी पड़ती है, तो हम क्या कहते हैं कि अरे ये तो चला गया, इसकी तो गत खत्म आत्मा। पर आत्मा नहीं खत्म होती। हम देखते हैं ना, कैसे हमने देखा भी होगा आपने पिछले जो आप स्क्रिप्चर्स के बेस्ड मूवीज जो बनी होती है, उसमें क्या दिखाते हैं कि वो पर्सन गिर जाता है या उसको गोली लगती है, वो नीचे गिर जाता है, डेड हो जाता है। तो कैसे वो लाइट सी निकल के जाती है हवा में उड़ती हुई ऊपर आसमान की तरफ, है ना। तो वो क्या होती है, आत्मा। हॉरर मूवीज में भी देखो, जैसे कोई बहुत टाइम से भटक रहा होता है, तो उसको क्या करते हैं, फिर वो पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। फिर वो क्या होता है, एक लाइट सी निकल के ना ऊपर चली जाती है। तो वो लाइट सी क्या होती है, वो आत्मा होती है। मतलब आत्मा कभी डेथ होती ही नहीं है। आत्मा की, आत्मा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। और क्या है, ये नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है, फॉरएवर है, और सनातन है। ठीक है, और इसके जन्म लेने का कोई भी इतिहास नहीं है। ये बात हमें अभी याद रखनी है। आगे है कि आत्मा जो है वो कभी भी वृद्ध भी नहीं होती। जैसे हम क्या होते हैं, हम बाल्यकाल में जाते हैं, फिर युवा अवस्था में जाते हैं, फिर वृद्ध अवस्था में जाते हैं। हमें रियलाइज होता है ना कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अभी हम झुकने लगे हैं, अभी हम बूढ़े हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है। लेकिन हमें आत्मा का पता चलता है क्या, कि आत्मा बड़ी हो रही है, बूढ़ी हो रही है? नहीं, वो आत्मा वैसी की वैसी ही बनी रहती है, एज इट इज बनी रहती है। और शरीर के जो परिवर्तन है, शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसका भी आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा ना तो बूढ़ी होती है, ना तो उसको ठंड लगती है, ना उसको गर्मी लगती है, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। और अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से लेंगे। तो अभी कोई बोल सकता है कि हम कैसे मान लें कि आत्मा होती है? तो जो आत्मा होती है, द सोल कैन बी फेल्ट बाय कॉन्शियसनेस। मतलब आत्मा की जो उपस्थिति है, वो कैसे हम जान सकते हैं? चेतना के थ्रू। जैसे कि माता जी ने उस दिन बताया कि चेतना जो रहती है, चेतना के कारण हमें जो आत्मा की जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, वो फील होती है। और क्या है, लेकिन ये जो हमारी जीव की ये जो चेतना है, वो भगवान की, परमेश्वर की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उससे डिफरेंस है, उससे फर्क है। ठीक है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान सर्वज्ञ है, हर जगह है। भगवान भूत को भी जानने वाले हैं, पास्ट को भी जानने वाले हैं, प्रेजेंट को भी जानने वाले हैं, फ्यूचर को भी जानने वाले हैं। लेकिन भगवान जी क्या है, ज्ञान से पूर्ण है। वो है ना सिक्स ओप्युलेंसेस में। सिक्स ओप्युलेंसेस कौन से है भगवान के? सौंदर्य, वैराग्य और ज्ञान, उसमें है ना ज्ञान। तो भगवान जी ज्ञान से पूर्ण है। लेकिन हमारी जो व्यष्टि जीव की जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो विस्मरणशील है। और हमारी चेतना जो है वो डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है। तो अभी हम मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, कि हम बोल सकते हैं कि हम कैसे मान लें कि हमारे अंदर आत्मा है, या कॉन्शियसनेस के थ्रू हम किसे कैसे फील कर सकते हैं? तो जैसे हवा चलती है, हवा हमें दिखती नहीं है, हमें पता है हवा का रंग कौन सा है। वो हम ये देखते हैं कि पत्ते उड़ रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, ठीक है। लेकिन हमें हवा दिखती तो नहीं है ना। हम हवा को फील कर सकते हैं। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, तो ठंडा मौसम हो गया, एकदम से हवा चल रही है, तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। अगर धूप है, तो धूप, बहुत तीखी धूप है, तो कैसी हवा आएगी? गरम गरम हवा आएगी, लू वाली हवा आएगी। तो हम हवा को देख नहीं सकते कि हवा का कलर कैसा है, हवा कैसे दिखती है, हवा कैसे चल रही है। लेकिन हवा कैन बी फेल्ट, द एयर कैन बी फेल्ट। वैसे ही द कॉन्शियसनेस भी कैन बी फेल्ट। तो लेकिन वैसे ही जो आत्मा है वो एग्जिस्ट करती है, और दैट कैन बी फेल्ट बाय कॉन्शियसनेस। तो अभी हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कभी कभी क्या होता है, हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य नहीं देख पाते। तो कभी आपने देखा होगा कि बारिश का मौसम होता है ना, बारिश वाले बादल बने होते हैं। तो बारिश के मौसम में भी थोड़ी थोड़ी धूप दिख रही होती है ना। नो डाउट कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश पड़ रही है, किनमिन हो रही है, कण गिर रहे हैं, ड्रिप ड्रॉप हो रहा है, और साथ ही साथ धूप भी निकली होती है। लेकिन हम बोलते हैं कि अरे बादल तो आए हुए हैं, बारिश हो रही है, लेकिन ये सूर्य तो दिख नहीं रहा, फिर ये धूप आ कहाँ से रही है? सूर्य दिख नहीं रहा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है लाइट आ रही है, रोशनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य है ही नहीं, है ना। सूर्य है, लेकिन हम, सूर्य सदैव से है, उसका प्रकाश हमेशा से विद्यमान रहता है, लेकिन वो बादलों की वजह
जैसे ढक जाता है, लेकिन हमें पता भी चल जाता है कि ये दिन का टाइम है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य है ही नहीं, सूर्य है। वैसे ही जो आत्मा है हमारे अंदर है, एग्जिस्ट करती है, एंड दैट कैन बी फेल्ट बाय कॉन्शियसनेस। जब हम कॉन्शियस होंगे, हम कॉन्शियस होते हैं ना, तभी हमें पता चलता है अभी दिन है, अभी रात है, अभी पतझड़ है, अभी क्या है। ये हमें कैसे पता चलता है? हमें कॉन्शियसनेस के थ्रू हमें ये ज्ञात होता है कि क्या हो रहा है, क्या दिन का कौन सा टाइम है, क्या नहीं है। तो वैसे ही जो आत्मा की उपस्थिति है हम कैसे जानते हैं? चेतना के थ्रू। तो अभी हम आगे एक और चीज देखेंगे कि जैसे कि माता जी ने बताया कि परमात्मा, मतलब जिसको सुपर सोल कहते हैं भगवान जी, और अणु आत्मा यानी कि हम, हमारी आत्मा, ये दोनों क्या है? वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। तो मतलब मान लो आप एक पेड़ ले लो, ठीक है। पेड़ जो है वो, पेड़ को आप दिल मान लो, चलो दिल मान लो। और पेड़ में, दिल पे, पेड़ पे क्या बैठे हैं? दो पक्षी बैठे हैं। जैसे कि माता जी ने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी क्या है? आत्मा, यानी कि हम। और एक पक्षी क्या है? सुपर सोल, यानी कि परमात्मा, परमात्मा। ठीक है। तो जो आत्मा है वो क्या करता है? वो फ्रूट खाता है। तो फ्रूट कैसा खाता है? दुख सुख वाला, मतलब कोई गलत कर्म भी करता है, अच्छे कर्म भी करता है ना। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। लेकिन जो भोग सुपर भोग सोल माता है, जी, जो भोग। दूसरा बर्ड है, वो क्या करते हैं? वो, जी माता जी। भोग वर्ड का इस्तेमाल आएगा ना इसमें, भोग वर्ड जी कि जी। भोग करता है ना। हाँ जी माता जी, थैंक यू। तो वो भोग करता है, भोग करता है, तो भोग करने से उसको सुख दुख मिलते हैं। ठीक है। और जो सुपर सोल है यानी कि परमात्मा है, वो क्या है? सबके हृदय में बैठे हुए साक्षी हैं। साक्षी है मतलब वो देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अंदर बैठे हैं परमात्मा, वो देखते रहते हैं। और ये नहीं है कि भगवान जी हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। जैसे कि हमने पढ़ा था गुरुओं के टाइप्स, तो चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में भगवान जी विराजमान हैं। तो वो हमें कॉन्शियसनेस देते हैं कि कभी कभी हम होता है तो हम बोलते हैं ना कि मैं पता है गलत चीज करने जा रहा था, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आई कि तुम ऐसे मत करो, तुम भक्ति में हो के ये काम करोगे, क्या फायदा तुम्हारा भक्ति में होने का? अगर तुम्हें ऐसे ही गंदे काम करने हैं तो छोड़ो। है ना। तो वो किसकी आवाज होती है? वो परमात्मा की आवाज होती है, जो हमें गलत चीजों में जाने से रोकती है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान को सरेंडर करना है। सरेंडर का भाव कैसे आएगा? भगवान जी की सेवा करने से, भोग लगवाने के, भगवान जी को तैयार करने से, अपनी सारी इंद्रियों को, ऋषिकेन ऋषिकेश, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से, जप करने से, शास्त्रों को पढ़ने से, गुरुओं से सुनने से। तो जब हम ये सब करते हैं तो भगवान जी हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नो डाउट भगवान जी सबको ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ऐसे नहीं है कि जो भक्ति में नहीं है उनको अंदर से आवाज नहीं आती कि गलत काम मत करो, उनको भी आती है आवाज। लेकिन जब हम भक्ति में होते हैं ना, तो हमें क्लियर कट पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब हमें भोग करना है, अम, या फिर हमें सेवा वाला भाव रखना है, सेवा करनी है। तो भगवान जी जो है हमारे हृदय में विराजमान है, सुपर सोल में, सुपर सोल के रूप में, परमात्मा के रूप में। और हम क्या है? हम साथ में दूसरा बैठे बर्ड हैं जो भोग करते हैं। आगे क्या है? तो वैसे ही हम इससे जान सकते हैं कि हमारे जो हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों का वास है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? मतलब कि हमें भोग करना है या हमें सेवा करनी है, वो हम ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान की भक्ति में लगेंगे, चैंटिंग करेंगे, जपा करेंगे, और गुरु की शरण में जाएंगे, वैष्णवों की शरण में रहेंगे, वैष्णवों के एसोसिएशन में रहेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो हमें उससे क्लियर कट पता चल जाएगा कि हमें सेवा करनी है, सेवा वाला भाव रखना है, सेवा करनी है। तो क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप ही यही है, सच्चित आनंद, है ना। मतलब आनंद में रहना। तो आनंद हमें कैसे होगा? भगवान जी को आनंद प्रदान करके, भगवान की सेवा करके। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इससे एक और चीज जानते हैं कि इसीलिए भगवान जी जो है अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो आत्मा है ना तो कभी जन्मता है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी जन्म लेगा। और ये क्या है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। अभी आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शरीर एंड बॉडी एंड सोल, तो आप क्लियर कट बोल सकते हो कि बॉडी जो है वो नश्वर है, उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं, टाइम के साथ वो क्षीण होता है, फिर अंत में समाप्त हो जाता है। और आत्मा में क्या डिफरेंस है?
आत्मा जो है उसमें कभी भी परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन नहीं होते। और आत्मा क्या है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ना तो उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना ही हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये वाला जो डिफरेंस है हमें पता होना चाहिए क्लियर कट सबको, कि आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए भगवान जी जो है अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम शोक मत करो, तुम ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि आत्मा तो वैसे ही कभी नहीं मरती है ना, और आत्मा क्या है, मेरी अंश है। तो भगवान जी नोस बेटर कि किसको क्या देना है, किसको कौन सा शरीर देना है, वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हरे कृष्णा, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। पंचांग प्रणाम सभी को। माता जी आप ऐड करोगे? हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा करवाया। तो वापस उसी चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, कुछ चीजें जो आपने स्किप की हैं उसको थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी। वैसे एज सच कुछ स्किप नहीं हुआ है, ओवरऑल आपने सभी चीजों को, सभी पॉइंट्स को कवर किया है। तो हमारा ना तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, और इसको, इस चीज से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है आत्मा। तो हम क्या है, हम जीव आत्मा है। ये बात अपने आप में हमको एक शक्ति देने वाली है एक्चुअली। जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन आत्मा को तो जन्म ही नहीं होता। तो फिर क्या मना रहे हैं हम, हर हर साल क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था कि जो हम है ना, मतलब यानी कि जो आत्मा है, आत्मा ने एक बॉडी को, एक शरीर को स्वीकार किया था कि अब मैं आपके अंदर रहूंगी। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बर्थडे, जन्मदिन कहते हैं। लेकिन आत्मा का एक्चुअली कोई जन्म नहीं होता है, और ना ही मृत्यु होती है। अब जो ये मृत्यु नहीं होती ना, ये बात हमें अपने आप में शक्ति देने वाली है। अगर हम सोचें कि यार मुझे तो कोई भी आके मार सकता है, मुझे तो कोई भी आके काट सकता है, मेरे को पानी में कोई भी डोबा लगाएगा मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, मेरे को कोई भी चाकू से मारेगा मैं तो मर जाऊंगा, है ना, मेरे को कुछ छत से फेंकेगा, गिरकर मेरी मौत हो जाएगी, मेरा सिर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो ये चीजें जब हम सोचेंगे कि हम तो कभी भी मर सकते हैं, कभी भी, कभी भी, कभी भी, तो ये अपने आप में एक डर देने वाली चीज है। लेकिन अगर फियरलेस बनना है हमने, तो हमें क्या सोचना है कि हम तो आत्मा है, ना हमारा जन्म हुआ तो ना हमारी मृत्यु हो सकती है, हम मर ही नहीं सकते। तो ये चीज, ये बात जो है हमको शक्ति देने वाली है। यहाँ से एक तो हमको ये चीज सीखने को मिलती है, ठीक है, कि डर डर के नहीं जीना है हमको, हर पल मौत का खौफ लेकर नहीं घूमना है हमको। क्योंकि देखो ये सच्चाई है, हमारा शरीर की मृत्यु होने वाली है ना, शरीर की मृत्यु होने वाली है। तो आत्मा का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। जैसे मतलब डेथ सर्टिफिकेट भी बनते हैं कि एक्स वाई जेड डेट को फलाना फलाना ABC XYZ इंसान मर गया, तो हम लोग डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं। लेकिन आत्मा का कैसे बनेगा, वो तो मरती नहीं है, हम तो डेथलेस हैं, है ना। तो आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो क्या लिखा था श्लोका के इसमें अनुवाद में, ना तो जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। ऐसा नहीं है, किसी पॉइंट पे ठीक है कि जन्म नहीं लेता, लेकिन बाद में जन्म हो गया उनका। अभी तो जन्म नहीं लिया आत्मा ने, लेकिन फिर आगे जाके ले लेगी। कोई सोचे सतयुग में ले लेगी, त्रेता युग में ले लेगी, द्वापर युग में ले लेगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा ना तो जन्मी है, ना कभी जन्मेगी, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। ये बिगिनलेस है, बिगिनिंगलेस है। जैसे एंडलेस भी है, बिगिनिंगलेस भी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है, ना उनका आदि है ना उनका अंत है, बिगिनिंगलेस, एंडलेस दोनों है। कोई अंत नहीं है भगवान का, कोई आदि नहीं है उनका। मतलब शुरुआत कब से हुई, कब से है ही वही, शुरुआत ही एक्चुअली उनसे हुई है ना। तो श्री कृष्ण का, और क्योंकि हम भगवान की शक्ति हैं, भगवान हमको 7 चैप्टर में बताएंगे, हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से हम भगवान जी की शक्ति हैं। क्योंकि हम भी भगवान की शक्ति हैं, तो हम भी ना कभी जन्म लेंगे, ना ही हम कभी लेते हैं, ना ही हम कभी मरेंगे। वह अजन्मा है, शाश्वत है। लिखा है स्क्रीन पे, अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन। पहली लाइन देख लो स्क्रीन पे, वही लगाई हुई है मैंने। है, अजन्मा है, शाश्वत है। यानी ऐसा कोई टाइम नहीं था कि वो नहीं थी और बाद में हो गई। जैसे जो मायावादी निराकारवादी लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या मानते हैं, पहले हम निराकार में थे, उसके बाद जब हम माया में फंस गए तो फिर हम जीवात्मा बन गए। पर असल में है तो हम ब्रह्म। लेकिन ऐसे लोगों को ये श्लोक पढ़ाना चाहिए। यहाँ लिखा है साफ साफ कि शाश्वत है, एटर्नल है। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं थी, पहले निराकार थी, ठीक है, उसका कोई आकार नहीं था, निराकार ब्रह्म ज्योति में वो एक हो गई थी, फिर वो आत्मा उससे अलग हो गई थी। ऐसा नहीं है। तो क्या है, शाश्वत है, आत्मा इटर्नल है, आत्मा हमेशा रहती है। शरीर के अंदर बदलाव आता रहता है, ठीक है, शरीर का जन्म भी होता है, शरीर टेम्पररी भी है ना। बिल्कुल इसका अपोजिट, जैसा कि यहाँ लिखा है ना अजन्मा, तो शरीर का जन्म होता है। जैसे लिखा है नित्य, बॉडी जो है वो अनित्य है, वो चेंज होती है।
उसके अंदर विकार आते हैं, यानी कि टेम्पररी है ना, शाश्वत है, शाश्वत। तो मतलब कि जैसे पुरातन है, यहाँ पे ये भी लिखा है कि पुरातन है, तो पुरातन ये जो बॉडी है, मतलब पुरातन क्यों बोलेंगे, चाहे जितनी मर्जी पहले की हो, बॉडी तो छोड़नी पड़ जाएगी, ये तो सबको पता है। जैसे रात को जो मच्छर होते हैं ना, वो रात को कई बार पैदा होते हैं, रात ही को बड़े होते हैं, रात ही को उनकी शादी होती है, रात ही को उनके बच्चे हो जाते हैं, सुबह होते होते वो मर भी जाते हैं। तो फिर बॉडी तो उनकी चली गई। तो बॉडी के अंदर 6 तरह के विकार होते हैं, 6 तरह की चेंजेस होती हैं। कल भी शायद हमने पढ़ा था, पहला होता है कि बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, उसके बाद ग्रोथ होती है यानी कि विकास होता है, फिर रिप्रोडक्शन यानी कि उसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है प्रजनन, एग्जिस्टेंस में रहते हैं, थोड़ा अस्तित्व उनका बना रहता है, फिर ड्विंडल यानी कि क्षय हो जाता है, और उसके बाद अंत में क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं थोड़ा बताती हूँ आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे ही था। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। शायद ऊपर है, मेरी नजर में नहीं चढ़ा। ये हमने कल भी पढ़ा था ना, ये कि बॉडी के अंदर 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, 6 विकार आते हैं, जन्म, विकास, बाय प्रोडक्ट्स निकालना, बच्चे बच्चे पैदा करना, कुछ समय तक ठहरना, फिर पतन होता है उनका, है ना। जैसे माता जी ने बताया, धीरे धीरे डिजीज लग जाती हैं, बीमारियां लगती हैं, रोग लगते हैं, बीमार हो जाता है इंसान, फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 विकार जो है हमारे शरीर में आएंगे ही आएंगे बॉडी के अंदर, है ना। और अगर हम देखें कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो बेसिकली क्या देख रही है, फिल्म देख रही होती है, शरीर की फिल्म देख रही होती है। जैसे हम थिएटर में जाते हैं ना फिल्म देखने के लिए, तो हमको क्या दिखाते हैं वहां पे जाकर, अंधेरा अंधूरा कर देते हैं, पूरी लाइटें रूटें ऑफ कर देते हैं, बड़ी सी स्क्रीन लगा देते हैं, हम उसमें खो जाते हैं। वहां होती है लड़ाई, हीरो हीरो और क्या बोलते हैं, गुंडे की लड़ाई होती है। तो जब सोचो कि जब हीरो मारने लगा विलन को, हम कहते हैं अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, और मार इसको, दांत तोड़ दे इसके, मुंह तोड़ दे इसका, ज्यादा बन रहा था अपने से, मारो मारो और मारो और मारो और मारो। जब हीरो आता है, सीटियां ताड़ियां बजने लगती है। अगर किसी की जिंदगी में दुख हो गया बड़ा ज्यादा, है ना, हीरो की मम्मी मर गई या गर्लफ्रेंड मर गई, तो हम, वो रोता है, हम भी रोने लग जाते हैं साथ साथ में। हाय बेचारा, क्या करेगा, इसकी मम्मी मर गई, ओ बड़ा दुख लग रहा है हमें, गलत हो गया, गलत हो गया, इसकी मम्मी कितनी अच्छी थी, नहीं जानी चाहिए थी, नहीं जानी चाहिए थी। तो ऐसा ही होता है। पर एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग जो है उस फिल्म का हिस्सा नहीं होते हैं। जो फिल्म देखने थिएटर में जाता है, हम लोग उसका पार्ट नहीं होते हैं ना, हम कोई उसके अंदर नहीं घुस जाते हैं। मतलब कि घुस जाना का मतलब लाइक ये तो है कि हम फिल्म में खो जाना, ठीक है कुछ हद तक, लेकिन हम जहां पे स्क्रीन चल रही है थिएटर के अंदर, पूरा वो पर्दे को फाड़ कर हम उसके अंदर ही प्रकट हो जाते हैं, है ना। कि तू क्यों मार रहा है हमारे हीरो को, वापस दे हमारा हीरो, ये इतना अच्छा हीरो है, हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो हम मूवी का हिस्सा नहीं है, हम खाली मूवी को देख रहे होते हैं। तो उसी तरह से जो आत्मा होती है ना, वो हमारी बॉडी की, हमारी शरीर की का हिस्सा नहीं है इस जगत में जो देखा जाता है एक्चुअली। तो बॉडी या बॉडी से संबंधित जितनी भी ये चीजें होती हैं, इसकी मूवी चल रही है असल में। पर जितना ज्यादा आइडेंटिफाई हम करेंगे, है ना, आत्मा को, तो उतना ज्यादा अप्स एंड डाउन हम एक्सपीरियंस हमको करने पड़ते हैं। कि जैसे थिएटर में हम फिल्म देख रहे थे, वो रो रहा है हम भी रो रहे हैं, वो हंस रहा है हम भी हंस रहे हैं, वो मुक्के मार रहा है हम जोश में आ रहे हैं, और मारो और मारो और मारो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने साथ उसको एक जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम जितना ज्यादा अपने शरीर के साथ जुड़ने का वो करेंगे ना, चेष्टा कोशिश, उतनी ज्यादा हमको अप्स एंड डाउन जिंदगी में एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। तो जैसे मूवी हॉल में जाके हम मूवी देखते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है वो शरीर की फिल्म देख रही है। शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर ने पढ़ाई कर ली, शरीर की शादी हो गई, ताम झाम जितने भी दुनिया के हैं, बच्चे पैदा हो गए, अब बच्चों की शादी होगी, अब बूढ़ा हो गया, मर गया। तो ये सारा का सारा क्या बॉडी से संबंधित है। सो आत्मा को बेसिकली ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस देख रही हूँ। तो 6 तरह के जो विकार होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर क्या बताया कि इस प्रकार से आत्मा भी 2 प्रकार की होती है, एक अणु आत्मा और एक विभु आत्मा, ये देखा था हमने। इसका तो मुझे याद है, इस पैराग्राफ में पहले भी नीचे ही है। ये आत्मा 2 प्रकार की होती है, एक अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमको बता दिया कि आत्मा
दो तरह की होती है, एक अणु एक विभू। जो विभू है वो परमात्मा है, और माया जो है वो विभू यानी परमात्मा को नहीं देख सकती है, लेकिन जो अणु आत्मा है ना उसको ढक सकती है। पर अणु ये भी एक आत्मा है और विभू ये भी एक आत्मा है। पर विभू बेसिकली परम आत्मा है। पीछे तो आत्मा लिखा है पर उनके आगे एक और वर्ड लिखा है ना, परम, सुप्रीम, सुपर सोल, परमात्मा है। तो वो सब कुछ जानने वाले हैं। हम सिर्फ अपने बारे में ही जान ले वो भी बहुत है। पुरातन है, पुरानी है, लिखा है श्लोक में ना, पुरातन, पुरानी। तो पुरानी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता घिसी पिटी सी है, रद्दी सी है, ऐसे है। अब मतलब कि जान तो है नहीं, तक कुछ है तो नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो यूथफुल है, हमेशा यौवन में रहती है, बनी रहती है। लेकिन हाँ एटर्नल है। अगर कोई आपको पूछे कि आपकी उम्र क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 50, 60, 70, 100, है ना। तो बेसिकली ये जो एज हमारी हम बोलते हैं, ये हमारे शरीर की एज होती है। अगर कोई आत्मा की पूछे आत्मा की उम्र क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये बिगिनिंग लेस है, ये एंड लेस है। हम तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं तो शुरू से हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है अगर कोई बोले मेरे को, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ जिस शरीर में मैं हूँ, ये शरीर जो है ये मेरी आत्मा ने जम्मू में स्वीकार किया था। लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या है, हम लोग नित्य हैं। तो अपने आप में ये चीज हमको एक शक्ति देने वाली है कि हम जो हैं कि हम आत्मा है, हम कभी मर नहीं सकते, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई जला नहीं सकता, हमें कोई भिगो नहीं सकता, हमें कोई काट नहीं सकता। जब हम इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम मृत्यु जैसी एक जो जिससे लोगों को खौफ आता है ना, उससे हमको खौफ लगना बंद हो जाएगा, भय नहीं लगेगा मृत्यु से। तो मृत्यु होगी, शरीर की होगी, और हमको क्या करना है? लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है। हमको ये जो भगवान जी ने शरीर दिया है, ये बेसिकली किस लिए दिया है? अपने आप को सुधार करने के लिए, ताकि हम भगवान जी का नाम ले सके, वापिस अपने परम पिता के घर में उनके साथ जाकर रह सके। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु की शरण में जाकर हमको हरि नाम की दीक्षा ग्रहण करनी है, भगवान जी के पवित्र नामों का जप करना है। संप्रदाय में रहकर भगवान जी के भक्तों से हमको श्रवण करने की जरूरत है। ये चीजें हमको करनी है। और जैसा कि माता जी ने एक चीज और बताई थी कि अगर हमारे दिल में परमात्मा है, बैठे हैं, परमात्मा और अणु आत्मा दोनों ही कहाँ पे बैठते हैं? दिल में रहने रहने वाले। और माता जी ने क्या बताया? जितने भी तरह के गुरु होते हैं उसमें से एक तरह का गुरु जो है उसको बोला जाता है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु का मतलब क्या होता है? जिसका कनेक्शन हमारे चित्त के साथ है। चित्त, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के साथ जिसका कनेक्शन है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो क्या होता है? चित्त का मार्जन होता है हमारा। जो जैसे हम बर्तन मांजते हैं, साफ करते हैं ना, ऐसे हमारा दिल का शुद्धिकरण होता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों वहीं पे बैठे हैं। कहाँ पे? दिल में बैठे हैं, जीव के हृदय में बैठे हैं। हमको रोका भी जाता है भगवान के द्वारा, हमको गाइड किया जाता है। जैसे मैंने मम्मा से पैसे मांगे अपनी, ठीक है, मम्मा मुझे 500 रुपया दो, मुझे बहुत जरूरी चाहिए। मेरी मम्मा ने बोला कि मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मम्मा ने सुबह ही पापा से पैसे मांगे थे, और पापा ने मम्मा को पैसे दिए थे। लेकिन मेरी मम्मा मुझे नहीं दे रहे हैं। और मेरे मन में आ जाए ठीक है कोई बात नहीं, मत दो, आप झूठ बोल रहे हो मेरे से, आपके पास नहीं है। मैं भी, मुझे मालूम है अलमारी कहाँ पे होती है, अलमारी की चाबी कहाँ पे होती है, आपका पर्स कहाँ पे होता है, मैं आपके पर्स में से चोरी कर लूंगी। ठीक है। और जब आप पूछोगे तो मैं कहूंगी आपने तो सुबह ही कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो चोरी कहाँ से हो गए? तो इस वे में मेरी मम्मी क्या कर सकती है? चुप हो जाएगी, कहेगी हाँ मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। तो मैं क्या करूंगी? चोरी कर लेती हूँ। फिर दिल से आवाज आएगी नहीं, चोरी करना गंदी बात है, गलत है, पाप है, भगवान देख रहे हैं, गलत है, गलत है, चोरी मत करना। तो इस तरह से हमको गाइड कौन करता है? अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा तो कौन है? वो परमात्मा की आवाज होती है बेसिकली, जो आपको गलत कार्य करने से रोकती है। अब कई व्यक्ति होते हैं वो ये सोचते हैं कि हर बारी ही क्यों नहीं रोका जाता हमको? अगर भगवान मेरे अंदर बोल देते ना एक बारी खून मत कर, मर्डर मत कर, मैंने नहीं किया होता। अगर भगवान बोल देते ना रेप मत कर, मैंने नहीं किया होता। मेरे से हो गया क्योंकि भगवान ने कराया ना। तो दैट मीन्स कि सारा कुछ तो कहते हैं भगवान ही कराने वाले हैं। लोग कहते हैं जी कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान की मर्जी के बिना अगर पत्ता नहीं हिलता तो मेरे से क्राइम भगवान की मर्जी के बिना थोड़ा हुआ है। मेरे से भी क्राइम जो हुआ है भगवान की मर्जी के अनुसार हुआ है। तो कोर्ट में हम जाएं बोले पाप का भागीदारी मैं नहीं हूँ, भगवान हो, जाके पहले उसको कटघरे में खड़ा करो। क्यों? क्योंकि उसने उसने ही किया है, उसने करवाया, इच्छा शक्ति है। तो एक बार ये चीज हो भी गई थी। एक व्यक्ति ने कुछ मर्डर किए और कोर्ट में पहुंच गया, जज के सामने खड़ा था। तो उसने यही बोला कि आत्मा तो मरती नहीं है जी, और वैसे भी
मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने तो मारा नहीं है, सब कुछ तो भगवान की मर्जी से होता है, सारी दुनिया कहती है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, और मेरे से जो ये खून कराए हैं तो भगवान ने कराए हैं, भगवान जी को पकड़ो जाकर, मेरा क्या कसूर है। भगवान तो मैं सबके अंदर बैठते हैं, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। जज ने ना फैसला सुना दिया, उसको फांसी, फलाने फलानी दफा के अंदर तेरे को फांसी होती है। कहता ये क्या कर रहे हो जी, फांसी क्यों दे रहे हो मेरे को। जज ने बोला ये फैसला भी मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये फैसला भी ना भगवान करा रहे हैं। तो जीव की इच्छा शक्ति करने को भगवान ने, मतलब जीव को एक शक्ति दी है जिसका नाम होता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति करना, हम वो चीज कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा जो है ना वो सेंसिबल अगर होगी ना, अक्ल वाली इच्छा होगी, अगर इच्छा हमारी सही होगी तो उसका रिजल्ट जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन हमारी इच्छा ही अगर गलत होगी तो उसका रिजल्ट, परिणाम भी हमको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे हमें शुगर है, हमको डॉक्टर ने बोला कि आपने चीनी नहीं खानी है, आपने, हम जाएं बाजार में जाके जलेबियां खा लें कि हमारा मन कर रहा है, आत्मा परमात्मा को क्यों तरसाना, जीव मतलब मन कर रहा है खाने का, हमने खा ली, उसके बाद हमारा ही शुगर का लेवल बढ़ेगा ना। प्रॉब्लम किसको क्रिएट होगी, हमको ही होगी ना। और डॉक्टर ने बोल के रखा है एक भी पीस आपने मीठे का खाया आपकी किडनियां खराब हो जाएंगी, हमने खा लिया, हमने डॉक्टर की नहीं मानी, डॉक्टर ने तो हमको रोका कि भाई मत खाना, हमने खा लिया, उसके बाद किडनी किसकी खराब होगी, हम लोगों की होगी। एक एरोप्लेन चल रहा है ना, अब एरोप्लेन में आपके पास कुछ हद तक फ्रीडम होती है, आप बुक पढ़ सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, गाना सुन सकते हो। लंबी फ्लाइट होती है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, उसमें छोटे छोटे टीवी जैसे लगे होते हैं, आप उसमें कुछ अपनी फिल्म देख सकते हो, हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेट सकते हो थोड़ा, है ना, चेयर को थोड़ा खुली किया और अपनी थोड़ी सी सीधे होके लेट सकते हो। अब कोई बंदा ये बोले मेरे को बड़ी कालियां पड़ रही है, दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, मेरा बैट बॉल खेलने का मन कर रहा है, तो क्या होगा, बैट बॉल खेलने का मन करे तो मेरे को बाहर निकालो, मेरे को बाहर निकालो। बाहर निकलेगा जहाज से तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मर जाएगा। तो हमारी इच्छा शक्ति ही अगर गलत है तो उसमें भगवान जी का कसूर नहीं होता। ठीक है, भगवान जी का बिल्कुल कसूर नहीं होता कि हम सड़क पे चल रहे हैं, हमने लड़की देखी, हमने खुद ही आंख मार दी, सीटी मार दी, खुद ही छेड़ दिया, फिर जेल में गए, तो हमने थोड़ा किया, तो भगवान ने कराया। क्या भगवान तुमको शराब खाने में लेकर गए कि मुंह खोल आ कर ये ले बोतल पी ले, भगवान ने नहीं किया ना ये सब। ये सब कौन कर रहा है, ये जीव शक्ति की इच्छा शक्ति कर रही है, ये जीव आत्मा की इच्छा शक्ति कर रही है। कि आप गलत इच्छा करोगे, गंदी इच्छा करोगे तो परिणाम गंदा आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसके दो तीन एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए। ठीक है, अगर आप अच्छी इच्छा करोगे, आपकी सही इच्छा होगी, आप सही जगह पे पहुंचोगे। अगर आपकी इच्छा भगवान को प्राप्त करने की है, भगवान जी का प्रेममयी भक्ति पाने की है, आप इस वक्त भगवान जी से विमुख होकर बैठे हो, भगवान जी की तरफ चेहरा करो, उनको देखो, उनके पवित्र नामों का जप करो, श्रवण करो, भगवत गीता भागवतम पढ़ो, सुनो। सुनने से क्या होता है, भगवान जी के बारे में जब हम सुनते ना तो उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, हमारा प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है श्रवण से। ठीक है, तो हमको श्रवण करना है, हमें हमें अपनी आसक्ति बढ़ानी है। जो रियल लव है हमारा, जो ट्रू लव है, भौतिक है ट्रू लव तो ऐसे ही होते हैं, आज है कल नहीं, लेकिन ये वाला जो भगवान जी का होता है ये नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, हमेशा से था ये, हम ही थोड़ा भूल जाते हैं। तो हम भगवान जी से जब भगवान जी की तरफ देखेंगे, भगवान जी के नामों का जप करेंगे तो हम सही जगह पे पहुंचेंगे। इच्छा हमने क्या की, भगवान जी का नाम लेने की, भगवान जी की भक्ति सेवा करने की, तो हम कहाँ जाएंगे, भगवान जी के धाम ही जाएंगे फिर। और भगवान जी का धाम कैसा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में कि ये जो मेरा धाम है ना, ये, इसमें किसी तुम्हारी दुनिया की तरह बिजली पानी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ना तद्भासयते सूर्यो, जैसे आपको, हमें क्या चाहिए, हमें मोबाइल भी चार्ज करना है ना तो हमको लाइट चाहिए होती है ना, बिजली चाहिए, लैपटॉप चार्ज करना है बिजली चाहिए, सारे काम हमारे बिजली के ऊपर ही डिपेंडेड है, पंखा, एसी, कूलर, गीजर, फिर माइक्रोवेव, फ्रिज, है ना, सारी चीजें तो हमारी उसके ऊपर ही बेस्ड है, फोन, मोबाइल, जिसके अंदर सबकी आत्मा बसी हुई है आजकल, लैपटॉप, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी होंगे, चार्ज होंगे तो ये काम करेंगे। भगवान कहते हैं मेरे जो धाम है ना उसमें इस तरह की रोशनी की, लाइटों की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे आध्यात्मिक प्रकाश है भगवान जी की बॉडी का। ठीक है, वहां पे चंद्रमा नहीं चढ़ता, वहां पे सूर्य नहीं चढ़ता, वहां पे इस तरह की रोशनी नहीं होती, वहां पे हमेशा ही रोशनी रहती है, दिव्य प्रकाश रहता है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, पावक बोला जाता है अग्नि को, शशांक बोला जाता है चंद्रमा को। ना तो वहां चंद्रमा है ना वहां पे सूर्य है, तो वहां पे अंधेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, रोशनी तो रोशनी बहुत सारी है। रोशनी कहाँ से हुई, भगवान जी की आध्यात्मिक बॉडी की प्रकाश वाली रोशनी है वहां पे। ना शशांको न पावका यद गतवा न निर्भरतन्ते तद्धाम परमम। और जो व्यक्ति एक बार ही मेरे धाम में आ जाता है
उसका वापस मृत्यु लोक में जाना नहीं होता, फिर वो परमानेंट मेरे धाम पे ही आ जाता है। एक बारी अगर हम भगवान जी के धाम पे पहुंच गए तो समझो वो जगह हमारी फिर पक्की होगी, फिर हम यहाँ मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। एक बारी मेहनत करनी पड़ेगी ना हमें, और वो मेहनत कैसे होगी? लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। जिंदगी भर आपको प्रयास करते रहना, करते रहना, करते रहना, भगवान जी के पवित्र नामों का जप करते रहना, करते रहना, लेते रहना, लेते रहना। ठीक है, भगवान जी के पवित्र नामों का जप करेंगे तभी हम भगवत धाम पहुंचेंगे। श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेंगे तो ही हम जा सकते हैं। पॉसिबल है, संप्रदाय में रहकर होगा, भक्तों के संग में रहकर ये होगा। ठीक है, सारी चीजें रिपीटेड है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बट चलो बता दिया। तो जब हम एक बारी पहुंचेंगे वहां से तो फिर हम हमारा पतन नहीं होगा, हम नीचे नहीं आएंगे वापस जमीन के ऊपर। फिर हम वहीं पर भगवान जी की सेवा करेंगे। हमें सोचना चाहिए कि टेम्पररी स्वाद हमारे लिए अच्छा है या परमानेंट स्वाद हमारे लिए अच्छा है। परमानेंट ही हमें टेस्ट करना चाहिए ना। तो भक्ति जो है ये आध्यात्मिक है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। किसी भी जन्म में आपने की हो, ये कभी खत्म नहीं होती है। आपका जन्म अगर होगा भी, अगर आप भक्ति करो तो भक्त के घर में ही होगा, और ये चीज कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हो गया? किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई टिप्पणी? ओके, चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे विराम लेते हैं। कल सुबह वापस मिलेंगे 4 बजे के साथ हरि नाम पिल्स यानी कि चैंटिंग सेशन में। तो जी माता जी, नंदिनी देवी माता जी, हरे कृष्ण। बोलिए, हरे कृष्णा माता जी बोलो, मेरी साइड से अनम्यूट हो। हरे कृष्णा, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? नंदिनी देवी माता जी, आपने हैंड रेस किया, आप बोले। माता जी आवाज तो आ रही है आपकी अच्छी क्लियर। हरे कृष्णा नंदिनी माता जी, जी जी बताइए, बोलिए, अनम्यूट कीजिए माता जी अपने आप को। नंदिनी देवी माता जी अनम्यूट करो अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी फिर हम नित्य दास भगवान के धाम में बन के रहेंगे वहां पर वैकुंठ लोक में जहाँ जाएंगे? माता जी बिल्कुल, यहाँ पे तो देखो ट्रेनिंग हो रही है ना एक तरह की हमारी, हाँ क्योंकि जी माता जी। अनुशीलन मतलब कि भाव्या प्रभु जी वो श्लोक कोट करो फटाफट से, या रीता माता जी आप करो। अनुकूलेन कृष्ण वो वाला, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। करो फटाफट कोट, या मैं ही करूं? अन्य अन्याभिलाषितां शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अनुवाद भी बोलो उसका फटाफट से। जी माता जी। अनुवाद: सभी सांसारिक कामनाओं से मुक्त होकर ज्ञान तथा कर्म से अनावृत कृष्ण के अनुकूल जो अनुशीलन है वही उत्तम भक्ति है। अनुशीलन का मतलब माता जी होता है कुछ प्रोसेस करना, और ये भक्ति जो है ना ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें आप निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते। जैसे कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं ना रह सकता, ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो भक्ति किए बिना नहीं रह सकते, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा ही रहता है। तो हमको जो यहाँ पर दिया जाता है कि 12 जगह पे तिलक लगाना, भगवान जी का श्रृंगार करना, भगवान जी की मंगल आरती करनी, भगवान जी को भोग लगाना, ये सारी की सारी हम चीजें कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वहां पे जाकर भी हमको सेवा करनी है। हमने यहाँ पर सेवा की होगी तो हम वहां पर सेवा कर पाएंगे ना। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ नहीं आकर सीखा, कुछ नहीं किया, भगवान जी के धाम में जाकर क्या करेगा? अखरोट तोड़ के थोड़ा खाएगा। वहां पे भी तो यही चीजें करेगा, भक्ति करेगा ना। तो यहाँ पे एक तरह की हमारी ट्रेनिंग हो रही है। तो जैसा कि मैंने बोला, लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जैसे लोगों को पता लग गया कि भगवान ने गीता में कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो अंत समय में मेरा नाम लेगा वो मेरे धाम पर पहुंचेगा। तो लोग सोचेंगे हाँ एंड जब मौत का टाइम आएगा ना हम ले लेंगे भगवान का नाम, लग गया हमको मार्ग पता, रास्ता पता लग गया, एंड में भगवान को याद करेंगे, चले जाएंगे भगवत धाम में। लेकिन एंड में नाम लेने के लिए ना आपको पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर मृत्यु के टाइम पर आपके मुंह से भगवान जी का नाम निकलेगा। अदरवाइज तो वही चीजें याद आएंगी, मेरा फ्रेंड, मेरी फ्रेंड थी, मेरा हस्बैंड, हाय मेरे बच्चे पीछे रह गए, इनको रोटी कौन खिलाएगा, इनको चाय पानी कौन देगा, ओ हो वहां तो मैं चिड़ियों के लिए बर्तन पानी का रखती थी, चिड़ियों का पानी, चिड़ियां तो बेचारी मर जाएंगी मेरे बिना। अगर हमको ये चीजें याद आ गई ना तो फिर हम चिड़ी कौवे यही बनेंगे। जिस योनि में ध्यान चला गया, जिस जीवात्मा में ध्यान चला गया, है ना, जिस शरीर में ध्यान चला गया, बेसिकली इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो हुआ है ना भरत मुनि के बारे में, आपने सुना होगा, आपको मालूम होगा। तो वहां पे भी जाकर हमको सेवा ही करनी है, और ये सेवा कैसे करनी है इसकी ट्रेनिंग हमको यहाँ पर दी जाती है वहां पे जाकर, है ना। ये एक हमारे लिए ट्रेनिंग का प्रोसेस है।
सुधार ग्रह है हमारे हमारे लिए, हमें सुधारा जा रहा है यहाँ पे, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, भगवान जी का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, पवित्र नामों का जप करना है, ऐसे करके भगवान जी की सेवा होती है, ऐसे करके भगवान जी का श्रृंगार करना है। वहां पे जाएंगे, वहां तो बड़े सारे भक्त है, भगवान जी की नित्य सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वहां पे तो कल्पतरु वृक्ष होते हैं, कामधेनु गायें होती है। यहाँ पे कौन से वृक्ष हैं, आप मैंगो के पेड़ से मैंगो मांगो, मैंगो मांगोगे ना, तो मतलब मैंगो का पेड़ मैंगो ही देगा, एप्पल का पेड़ एप्पल ही देगा। वहां पे जो वृक्ष है, वहां पे मान लो सेब का पेड़ है, लेकिन आप सोचो सेब के पेड़ से बोलो कि मेरा तो मन था मैं भगवान जी को ना आज ना केला का प्रसाद भोग लगाऊं, तो वो जो कल्पतरु वृक्ष है वो आपको केला दे देगा। ऑरेंज का मन होगा, ऑरेंज दे देगा, लेकिन भगवान जी की सेवा के लिए मन देगा। ये नहीं है कि आज तो पेड़ मेरा खाने का मन था, किन्नू तो मुझे किन्ना किन्नू दे दो, तो पेड़ आपको किन्नू दे देगा, वो आपके लिए नहीं दे रहा, वो भगवान जी के लिए किन्नू दे रहा है। ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी, ठीक है माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी माता जी, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ नहीं है? चलिए ठीक है, फिर विराम लेते हैं। और जी गीता माता जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी चैट बॉक्स में मैंने ड्रॉप किया मैसेज, प्लीज एक बार देखिएगा। माता जी एक मिनट, जन्म जन्म, हाँ माता जी, जी माता जी बिल्कुल सही है, इसके बारे में अलग से सेशन लगाएंगे। ये बिल्कुल सही है कि हमें उनकी जैसी बॉडी मिलती है ना, कि मतलब कि हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, इस तरह की, वैसी वाली। ठीक है, जो चीजें तो मतलब कि माता जी यहाँ पर हम क्या होता है, यहाँ पर जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद क्या होता है, हमको थकावट हो जाती है, हम क्या कहते हैं, थोड़ा पानी पी लें यार, पेट खाली हो गया, एनर्जी चली गई है, थोड़ी रोटी खा लेते हैं। वहां पे ये चीज है ही नहीं, ना भूख लगती ना प्यास। वहां पे इंसान जो है ना, मतलब कि नाचते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, भक्ति में रहकर डांस करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं। वो डांस कैसा करते हैं कि मतलब भगवान जी का भक्ति वाला डांस होता है, नो डाउट, लेकिन डांस करते वक्त हम थकते नहीं है, थकावट जैसी चीजें भी नहीं होती हमको। उस वे में बोला जाता है कि हमें उनके जैसा शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वहां पे जाके हम भगवान बन जाएंगे, जैसा कि निराकारवादी ब्रह्मवादी सोचते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उनकी जैसी क्वालिटीज, उनके जैसे गुण, वो, ठीक है, बूढ़े नहीं होंगे, अमर ने मतलब अमर हो जाएंगे, बूढ़े नहीं होंगे, मतलब कि जन्म नहीं ना होगा, ना तद्भासते सूर्य, दोबारा हमें आना नहीं पड़ेगा। तो उस वे में हमें नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे जाके हमको आध्यात्मिक बॉडी मिलेगी, है ना, सेवा करेंगे तो हाथों से ही करेंगे ना, वैसे। जी माता जी, क्लियर माता जी? ठीक है माता जी, क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद माता जी, मैसेज आ गया, क्लियर है। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है इसको लेकर? ठीक है, जिनकी बारी होगी वो लोग प्लीज लोड हैंड कर लो अपने, ऐसे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और किसी का कुछ नहीं है ना? चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद आपका भक्तजनों।